हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। मैं ओजेड दिनेश आज आपके लिए लेके आया हूँ एरीज साइन से लेके पाइसेस साइन तक किस राशि वालों की खुलने वाली किस्मत, कौन से राशि वालों को छप्पर फाड़ के धन की बारिश होने वाली है। दोस्तों इसी महीने आप ये जानकर चौंक जाओगे कि कैसे करोड़पति बना जाता है, कौन लोग होते हैं जो करोड़पति बनते हैं, कौन सी राशि वाले लोग होते हैं जो करोड़पति बनते हैं। तो करोड़पति जो राशियां हैं आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। कौन सी राशियां रहती हैं गरीब, कौन सी राशि वाले ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, वो भी मैं बताऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है। राशियां आपको यही बताया जाता है ना कि राशियां कैसी रईस होती हैं, कैसे आप मेष राशि वाले जो करोड़पति बन सकते हैं, मीन राशि वाले करोड़पति बन सकते हैं, कुंभ राशि वाले करोड़पति बन सकते हैं, कन्या राशि वाले करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ मात्र ये उपाय करने से। आज वही उपाय मैं आपको बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं जब आप मेरी ये वीडियो देख के जाओगे मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा। आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा है, आप कितने साइंटिफिक हैं, कितने लॉजिकली हैं, उससे ये भी पता लगेगा। एक ब्लाइंड फेथ से बाहर निकल के, ब्लाइंड बिलीव से बाहर निकल के ही मेरी वीडियो को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कौन होते हैं वो लोग जिनको छप्पर फाड़ के धन की बारिश होती है। लेकिन कैसे, ऐसा क्या करें, कौन सा काम करने से, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बगैर तो पैसा आएगा नहीं। तो कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं, कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिनको इस महीने भरपूर धन की बारिश होने वाली है, छप्पर फाड़ के पैसा मिलने वाला है। तो कैसे, कौन से उपाय से, और आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मैं बात बात पे नॉलेज क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेली वाइज हॉरोस्कोप चेक करने से कुछ नहीं होने जाने वाला। यहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा उपाय जो आपको लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम अपनाते हो तो कभी आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली दोस्तों। तो देखिए मेरी इस वीडियो में कि कैसे धन की बारिश किस राशि वालों को होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। बाबा रामदेव जी की जो कुंडली मैंने ओपन की है, इसमें आप देखो ये उनका मूल राशि चार्ट है। यहाँ पे आपको राशियों का पता लगेगा कि भाई पहले मैं चलित कष्ट निकाल देता हूं। ये देखिए इसमें जो इनकी राशि है वो पाइसिस साइन है। तो पाइसिस राशि वाले सभी अमीर होंगे, करोड़पति होंगे जैसे बाबा रामदेव। ठीक है जी। और छप्पर फाड़ के धन की प्राप्ति होती है क्योंकि बाबा रामदेव की पाइसिस साइन है। तो जितने भी मीन राशि वाले इस संसार में वो सभी रईस बनेंगे। ठीक है, वो पहले समझ लो कि मैं राशि बता रहा हूं। जैसे राशियों से आपको रईस बनाया जाता है वैसे राशियों से आपको मैं रईस बनवा रहा हूं। ठीक है, तो राशियां कैसे वर्क करती हैं और क्या लॉजिक जो मैं आज आपको बताने के लिए आया इस वीडियो के माध्यम से, वो लॉजिक मेरा जरूर सुन के जाना। और आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं उसी के लेवल पे मैं बता रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उनको थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं बताऊंगा इसमें कौन सा दोनों के अंदर अंतर है। तो देख लीजिएगा इसमें जो है द्वितीय जो है, द्वितीय चलित चार्ट में द्वितीय 11th हाउस में, तो धन के लिए अच्छी स्थिति है, अच्छी सिचुएशन है। जुपिटर जो गुरु बृहस्पति है वो खुद 211 प्रेजेंट कर रहा है D1 चार्ट में भी, भाव चलित में। ठीक है, ट्रेडिशन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पे जुपिटर किस किस प्लेनेट के साथ में बैठ गया, सूर्य के साथ में, राहु के साथ में, मरकरी के साथ में, विनस के साथ में। ठीक है जी। अब इसमें 5 ग्रह एक साथ में बैठे हैं। अब 5 जो ग्रह बैठे हैं एक साथ में उनका जो कंजक्शन बनता है उसके हिसाब से अलाइन करके पहली तो बात आ, उसमें कौन कौन से हाउस और कनेक्ट हो जाता है। 8th भी हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, क्योंकि मरकरी भी वही है, D1 से बता रहा हूँ। 5th भी आ जाता है, वो विलियम से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब शुक्र को ले लो आप, 4th हाउस भी उससे कनेक्ट हो गया, 9th भी उससे कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब राहु जिस साइन के अंदर बैठा है उसके रिजल्ट देता है, जिस प्लेनेट की उस पर दृष्टि होती है उसके भी रिजल्ट ऑफर करता है। अब इनके हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से मैं मोटा मोटी तौर पे उनसे कुछ ज्यादा एडवांस बता सकता हूँ, तो मेरे को माफ करना। ट्रेडिशन वाले शायद यहाँ तक भी नहीं पूछते। तो मेरे हिसाब से जो मेरी थ्योरी निकलती है वो भी ट्रेडिशन में भी
पिन पॉइंट पे ही निकलेगी एक्चुअल में। अब फर्क मैं जो बताना चाहता हूँ, क्या सभी जो पाइसिस साइन वाले हैं, बाबा रामदेव जी की जो पाइसिस साइन है, तो मीन राशि वाले जितने भी हैं सब करोड़पति अरबपति बनेंगे, सब बाबा बनेंगे, सब आयुर्वेदिक अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी ओपन करेंगे जो मेडिसिन बेस। तो सबका एक जैसा भविष्य इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो भाई वो जो ट्रेडिशनल वाले इसको ये नहीं बताएंगे कि जो दिवितीयस है ये जुपिटर ये कितने डिग्री पे ये कितने डिग्री पे है, ये लगन चार्ट में हमें पता लगेगा। आइए देख लेते हैं। ये आ जाता है जी यहाँ पे, इनका जुपिटर 27 डिग्री पे है, 27 डिग्री पे है। और इसका जो है बल प्राप्त, बल देख लेते हैं इसकी अवस्था क्या है जुपिटर की। वो मृत अवस्था है, तो मृत अवस्था में तो प्लेनेट मर गया, तो रिजल्ट देगा कैसे? अब प्लेनेट मृत अवस्था में है तो भाई इनके हिसाब से तो पैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो मृत ही है प्लेनेट तो पैसा कहां से देगा? तो ये भी अजीब बात हो गई। अब फिर यहां अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा घुमाता हूं, क्योंकि यहां से पंडित जी की जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है, क्योंकि मृत है प्लेनेट, मृत अवस्था में। तो इसको कैसे रोटेट किया जाए, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए, क्योंकि वो बाबा रामदेव है। अगर वो रास्ते चलते कोई ऐसा बंदा होता जिसके बारे में पंडित जी को नॉलेज नहीं होती, कोई पंडित जी का मतलब होता है विद्वान, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे जैसे बेवकूफ, सॉरी मैं तो बेवकूफ हूं, मैं पंडित में नहीं आता, लेकिन जो पंडित लोग जो विद्वान है, विद्वानों की बात यहाँ पे चली हुई है। तो जब वो प्लेनेट को मृत देख लेते हैं और सामने वाला ऐसा कोई XYZ पर्सन उनके सामने खड़ा हो जाता है, जो भले ही ओहदे में वो बाबा रामदेव से भी ऊपर वाले हों, लेकिन उनको नहीं पता होना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो वो उसको कहेंगे कि भाई ए भिखारी है, क्योंकि इनका तो वो ये भी कह के निकल सकते थे। लेकिन फिर वो बाबा रामदेव के ऊपर बात आ गई, क्योंकि एक जानी मानी एक हस्ती है भाई हमारी इंडिया की। तो अब बात हजम नहीं होगी, वहां पे व्यर्थ अवस्था करने से कोई फायदा नहीं है। तो वो कौन सा प्लेनेट ले? अब जो मरकरी को हम काउंट करते हैं, मरकरी जो है कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। अब वो कितने कंजक्शन कितने डिग्री पे बनाते हैं ट्रेडिशन वाले, सबके अलग अपने अपने अलग अलग फंडामेंटल है। ठीक है, कोई 8 डिग्री तक क्लोज कॉम्बिनेशन मानता है, कोई 13 डिग्री तक, उसमें बताया गया 13 डिग्री तक प्लेनेट की कंजक्शन होती है। ठीक है, आस्पेक्ट, फिर उसमें आस्पेक्ट देखना पड़ता है कौन से प्लेनेट का आस्पेक्ट है, वो भी हम उसमें काउंट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब भाई यहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट देखिए। अब जो मरकरी हो जाते हैं वृद्ध, एक मृत है एक वृद्ध है, यानी कि एक प्लेनेट बूढ़ा हो गया, दूसरा मृत्यु हो गया, तो ये तो पंगा पै गया भाई। अब ये तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, वो ये 8th हाउस से कनेक्ट हो गया। और मैं ये 8th हाउस और ये हाउसेस कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजी के पे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, फिर भी इनके लिए प्लस पॉइंट दे रहा हूं मैं ट्रेडिशन वालों को यहाँ। तो फिर ये तो पंगा हो गया, तो इसमें कैसे पता चले भाई ये तो पैसे वाले जो प्लेनेट है वो तो एक वृद्ध है और एक मृत अवस्था में है। ठीक है, अब बच गए कौन से? विनस बच गए, शुक्र। अब शुक्र जो इनके कुमार अवस्था में, कुमार अवस्था में यानी कि एक अलड़ उम्र में। ठीक है, अगर वो युवा होते, कमाने वो रिजल्ट देने वाले होते हैं युवा प्लेनेट। अब कुमार का पता नहीं होता प्लेनेट, वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, उसका पता नहीं होता। अब वो 11th में है, तो वहां भी बात नहीं बनी कोई। तो फिर हमें समझ में नहीं आया यहाँ पे। हम देखते हैं कि जो जो जुपिटर है ये किसके नुआंस में, वहां पे इसका और हम बल प्राप्त देखेंगे। वो बेनिफिक है वैसे प्लेनेट, बेनिफिशियल, जो नेचुरल जो बेनिफिशियल उसमें आते हैं उनके वे में। अब मेरी थ्योरी अलग है बिल्कुल, आप मेरे को प्लीज इसमें काउंट ना करें। मैं अलग जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो बता रहा हूँ,
वो बेनिफिक प्लेनेट है, तो जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, तो वो 11th हाउस में है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम इनका नवांश ओपन करते हैं, राशि नवांश में हम जाते हैं, तो राशियां ये यहां से बताते हैं राशियों से। ठीक है, इनके लगन की ये मीन राशि है। अब यहां से ये ट्रांजिट करवाते हैं राशियों के बेस पर। लगन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। अब मतलब एक रहस्य और रहस्य के अंदर एक रहस्य और बना दिया। ठीक है, तो हमारी जो बात थी वो की थी जुपिटर पे। नवांश में जुपिटर अपने ही खुद के नवांश में है। और लेकिन ये क्या, ये तो 12th हाउस में बैठ गया भाई। तो ये तो 12th हाउस में आ गया जुपिटर। आप सबको पता है 12th हाउस में तो अच्छा नहीं माना जाता जुपिटर को। लेकिन खुद के नवांश में है, उसको थोड़ा सा बल प्राप्त हुआ है वहां पे, एक उसका नवांश के अंदर। ठीक है जी, चलिए एक प्लस पॉइंट इनके लिए दे देते हैं, आप बेस्ट हो गया। धन की बात बता रहा हूं, कौन बनेंगे करोड़पति, हमारी चर्चा कहां पे चली हुई है, कौन बनेंगे करोड़पति, कौन सी राशि वाले बनेंगे, यानी कि पाइसेस साइन वाले, मीन राशि वाले। जितने भी संसार में है, बाबा रामदेव पाइसेस साइन में, एक साइन के अंदर चंद्रमा लगभग 2.5 दिन रहता है। एक राशि में लगभग लगभग उसका टाइम ऑफ पीरियड रहता है, या 2.5 दिन हम कह सकते हैं एक राशि में चंद्रमा की मूवमेंट रहती है। तो उस 2.5 दिनों के अंदर, उस टाइम पीरियड में भी जितने लोगों ने जन्म लिया है, उनका सबका वो सब करोड़पति अरबपति बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, और फिर आ जाती है बात कि चलिए कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर 2 घंटे का एक लगन होता है, उसी दिन उस 2 घंटे के अंदर जिनका बर्थ होता है उनके लिए सेम एज इट इज रिजल्ट रहेंगे। फिर कोई बात नहीं, उसको भी हम नवांश और पार्टीशन, जोडिएक साइन का पार्टीशन करके हम षोडश वर्ग सारणी बना लेते हैं। उसमें भी हम निकाल लेते हैं कि भाई लगभग 5 मिनट के दौरान तक कैसे भी करके ऊपर नीचे तुक्काबाजी लगा के पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना के। हालांकि पहुंचते नहीं है। तो उस 5 मिनट के अंदर जितना भी बच्चों का बर्थ हुआ होगा, वो सभी एक जैसा भविष्य होगा सबका। ठीक है, ये हुई फिजूल की बातें। अब बात करते हैं मुद्दे की। इन्होंने तो बताया कि भाई मीन राशि वाले जो तकरीबन करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, वो सब रामदेव जैसी, उनकी जो है बाबा रामदेव जैसी सबका एक जैसा भविष्य होगा। जुपिटर खुद के नवांश में तो ठीक ठाक है। और मीन राशि, वो हाउस से उनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो। भाई क्या है, वास्तव में ऐसा होता है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके पीछे रहस्य क्या होते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड इनका, सॉरी, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड इनका वो है जुपिटर। वहां पे प्लेसमेंट है मून की। ठीक है जी। अब प्लेसमेंट है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जो इनका राशि स्वामी है सेकंड हाउस का, जो प्लेनेट है सेकंड हाउस का, दिवितीयस जो है। अब इस भाषा में मैं बात करूं, दिवितीयस जो है, धनेश जो है, वो किसके नक्षत्र में है? तो जुपिटर जो है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जुपिटर जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। ठीक है, जुपिटर इनको 211 दे रहा है, जो पैसे का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन सूर्य भी दे रहा है 711। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इनके रिजल्ट जो यहाँ पे, तो जुपिटर ने जुपिटर ने यहाँ पे रिजल्ट में सोर्स बनाया, रिजल्ट सूर्य दे रहा है, और फाइनल जो डिसीजन मेकर है वो भी सूर्य ही है। ठीक है, तो बिजनेस से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 7th हाउस बिजनेस का, 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है, गेन का, प्रॉफिट का है, ह्यूज वेल्थ का है। ठीक है जी। इसके पीछे लॉजिक ये है, हम हमारा जो देखने का नजरिया ये होता है। इसके बाद एक थ्योरी, एक तो होता है, हम एक प्लेनेटरी सबलोड होता है, कस्प सबलोड होता है, फिर वहां भी उसको भी चेक करते हैं। फिर हम स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर में आते हैं कि जो ये सूर्य जो इनका है, क्या वास्तव में 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है? तो यहाँ पे आके चेक करेंगे, तो सूर्य जो इनका है वो 11th हाउस का लेवल 1 और लेवल 2 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, और थर्ड एंड फोर्थ लेवल पे भी 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो
ह्यूज वेल्थ देने वाला योग है। और आपके में क्या है भाई, आपका कैसे गलत हो जाता है प्रेडिक्शन, विद इन ए सेकंड में प्रेडिक्शन चेंज हो सकता है। हमारी थ्योरी है विद इन सेकंड में ट्विंस का भी एक जैसा भविष्य नहीं हो सकता कभी भी। सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर ही, पलक झपकते ही सारा चार्ट ही बदल जाता है। ठीक है, कुछ हाउसेस के सब लोड बदल जाएंगे, तो वहां पे प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो कहने का अर्थ है जिनका भी सेकंड हाउस का लोड नक्षत्र स्क्रिप्ट के दौरान 2611 और सबलोड लेवल पे 2611 या 211 का कॉम्बिनेशन जिनका है, तो ह्यूज वेल्थ अपनी लाइफ में उन राशि वालों का, चाहे उसको राशि बोल लो, उस व्यक्ति को पर्सनली आप टारगेट करके बोल सकते हो कि ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा ह्यूज वेल्थ होती है और डे बाय डे गेन एंड प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के द्वारा। ठीक है जी। तो भाई ऐसे होता है प्रेडिक्शन। अब राशियां बिल्कुल भी काउंट नहीं करनी चाहिए कि मीन राशि वाले सभी का एक जैसा भविष्य होगा। मीन राशि वालों 1/12 लोग होते हैं इस पूरे संसार में, क्योंकि 12th हाउस होते हैं। 12th हाउस में से किसी न किसी व्यक्ति की एक राशि जरूर मिलेगी, उन सबका एक जैसा भविष्य होगा। क्या सभी मीन राशि वाले करोड़पति बनेंगे? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है। और सबसे बड़ी बेवकूफी हमारे जैसे लोगों की होती है, जो हम ऐसे वीडियोस के ऊपर और ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अपना राशि चार्ट दिखाते हैं कि मेरी राशि में बताओ कितना पैसा है। मतलब ये बेतुके सवाल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ही गलत होगा तो एस्ट्रोलॉजर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते भाई, एक रूलिंग प्लेनेट्स होता है हमारा, रूलिंग प्लेनेट्स एक डिवाइन पावर होती है, उसके बेस पे भी किसी का राशि, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ पीरियड किसी के पास उसका है ही नहीं, तो रूलिंग प्लेनेट्स की हेल्प से हम उसका पूरा चार्ट और पिन पॉइंट पे उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन लेकिन ट्रेडिशन में आपके पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। आपका तुक्काबाजी से आपके नाम राशि निकाली जाती है, फिर आपका शनि का ढैया देखा जाता है, ऊंच नीच देखा जाता है, किसने किसको मृत अवस्था में है, कौन कुमार अवस्था में है, ये प्लेनेट देखे जाते हैं, सुदर्शन चक्र देखा जाता है, षोडश वर्ग पूरी सारणी को देखा जाता है। उसमें आपको भावबल षडबल में जाके वो भी चेक करना पड़ेगा, मेलेफिक और बेनिफिक का देखना पड़ेगा, नेचुरल बेनिफिक कौन से हैं और नेचुरल मेलेफिक कौन से प्लेनेट है, कौन कौन से। मतलब कि टोटल की टोटल थ्योरी पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। उस कैलकुलेशन करने के बाद भी आपकी राशियां आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर हम डेली वाइज अपना चार्ट देखते हैं, डेली वाइज हम वीडियो देखते हैं कि आज का मेष राशि वालों का भविष्य फल कैसा होगा, और हम देख के खुश हो जाते हैं। क्योंकि हम परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, जब परेशान होते हैं तो बंदा परेशानी में और डर के मारे वो जाता है किसी पंडित जी के पास में, और पंडित जी फिर वहां से अपना जो दुकानदारी स्टार्ट करता है कि ये डरा हुआ बंदा है। भाई मेरी खासियत है, मेरे जितने फॉलोवर हैं या जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबको मैं लाइफ में कर्मा में जो चीज लिखी हुई है उसको कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक ही चीज बदल सकती है, वो आपके कर्म। और मैं कार्मिक बेस्ड सॉल्यूशन ही बताता हूँ। जो पिछला किया है उसको भुगतना पड़ेगा, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता। अभी मैं आपको बता दूं, आप किसी का मर्डर करके मेरे पास आ जाते हो, आप बोलते हो कि भाई मेरे को पुलिस से बचना है, तो कैसे बचा जाए? तो कोई ताकत नहीं है आपको पुलिस से बचा दे। आपको सजा मिलेगी, वो किसी प्रकार से मिल सकती है। उसके उसके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं सजा मिलने के। ठीक है, अब आपका उसका जवाब जो मिलेगा वो गोली के द्वारा मिलेगा या सजा के जेल के अंदर डाल के मिलेगा, वो डिफरेंसेस हो सकते हैं रिजल्ट। लेकिन उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, कर्म का रिजल्ट जरूर मिलता है। कहने का अर्थ ये, तो कभी भी ऐसे राशियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको पक्का ये नहीं पता हो कि आपका सेकंड हाउस का सब लोड। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड हाउस का सब लोड, आपका कौन सा प्लेनेट है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सा है, वो आपको नक्षत्र लेवल पे और सब लेवल पे क्या नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं। अगर किसी का गरीब राशियां कौन सी होती, गरीब राशियां भाई, क्योंकि मैंने राशियों पे बात स्टार्ट की थी, मैं राशियां इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको राशियां सुनना बहुत अच्छा पसंद होता है आपको। जैसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर आता है, वो राशि राशि जब चिल्लाता है तो आपको सुनने में आनंद आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी राशियां गरीब होती है। वो राशियां गरीब होती है जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड
नक्षत्र लेवल पे 5, 8, 12 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि चाहे कितने ही करोड़पति खानदान में उस बच्चे का नेटिव का जन्म हो जाए, वो एक न एक टाइम पे बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद कब होगा? जिस टाइम पीरियड में वो डीबीए के दौरान और एक इवेंट के तरीके से, मैंने बताया इवेंट कैसे निकालते हैं, उस टाइम पे जब वो प्लेनेट उसके कर्म एक्टिव होते हैं, तब वो कर्म एक्टिव होते हैं तो उसका प्रारब्ध का जो भुगतान करने के लिए जो आत्मा आई है तो करके जाएगी। बस फाइनल, विदाउट किसी लॉजिक के कोई भी ऐसे राशिफल देखना और किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी भविष्य बता देना, सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़ी नादानी होती है। मैं भले ही नादान हूँ, बेवकूफ हूँ, मेरी समझ में कुछ आता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तो मेरी समझ में आती नहीं है, मेरे को वास्तु भी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रीड कर लेता हूँ, लर्नर हूँ, इतना कुछ ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो कृपया करके मेरी बात का इसमें इस टॉपिक को जरूर समझे, और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आई तो बार बार से रिपीट करके इसको देख सकते हो आप।